वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन मजीद मजबूत बनाने की आज़म का इरादा। वाशिंगटन में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। TTP, BLA और उनसे वाबस्ता तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तेफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरा दिन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे और मजमूई माहौल मुस्बत और हौसला अफजा रहा। किसी मुआहदे तक ना पहुंचा गया तो अमरीका ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई करेगा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी इकदाम को 7 साल बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली, कराची और पेशावर में रैलियां, कश्मीरी अवाम से जबरदस्त इजहार यकजहती। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात। पाक अमरीका तजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ के लिए जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने की आज़म का इरादा। पिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में पारा 0 पॉइंट श्रीनगर हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा चकलाला में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोकरा में 27, शमसाबाद में 19 और H8 में 23 मिलीमीटर बारिश बरसी। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहर में मज़ीद बारिश की पेशगोई। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर कमी। 1 लीटर पेट्रोल 328 रुपये 56 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 385 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फ़ी बैरल तक नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फ़ी बैरल से नीचे आ गई। अमाराती खाम तेल की कीमत $76 फ़ी बैरल तक रिकॉर्ड। रायगढ़ में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़। आग की है 22 1 एकड़ पर कायम फैक्ट्री की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम ने लाहौर और गिरदनवाह से मज़ीद रेस्क्यू टीमें तलब कर लीं। अब नए हुर्मस खोलने के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त। मुआहदा जल्द होने का इम्कान। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक ईरानी हुकाम से बातचीत हो रही है। अब नए हुर्मस पर मुआहदे तक पहुँचने की उम्मीद है। कतर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े के सफारती हल के लिए कोशिशें जारी रखे हैं। तवज्जो मुख्तसर मुद्दती हल पर है जो बातचीत की बहाली और सालसे के अमल में वापसी में मदद दे। ईरानी सदर ने कहा कि तनाज़े को वुसअत देने के लिए इरादा नहीं। और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई ने कहा, अब नए हुर्मस पर ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और अमीर कतर का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमीर कतर के मुताबिक फ़रीक़ैन के किसी एक नुक्ते नज़र पर मुत्तफ़िक़ होने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमेरिका ईरान में अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुज़ाकरात की जानिब वापस लौटने के लिए जंग बंदी इंतहाई अहम है। कतर, पाकिस्तान और ओमान समेत सालिस मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान में बातचीत और मुसव्वदों का तबादला जारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, डटा रहूँगा। ईरानी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। तनाज़े को वुसअत देने का इरादा नहीं है। ऐसा मुआशरा कायम करने पर कायम करना चाहते हैं जो दुश्मन को मुदाखलत या मुल्क में तकसीम पैदा करने का कोई मौका न दे। कराची में नौजवान बिजनेसमैन मीर रज़ाली की मौत कैसे हुई, पुलिस सर्जन भी परेशान। पोस्टमार्टम पर आज इजलास होगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद ने कहा, खुदकुशी होती तो मौके पर बहुत ज़्यादा खून होता। तब मौके में ना बंदूक मिली, ना गोली का खौल, ना ही ज़्यादा खून था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश की तस्वीर से मैच नहीं करते। गोली लगने का जख्म निकलने से बड़ा नहीं होता। मीर रज़ा के वालिद ने कहा कि बेटे को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मौत की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। दावा किया कि लाश पर गला दबाने के निशानात थे। लाश 29 जुलाई को मिली या 28 जुलाई को, यानी शाहिदीन के बयानात में तजाद है। मीर रज़ा अली की पुरअसरार मौत की तहकीकात। 19 अफराद ज़ेर हिरासत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। जो गोली पीछे से लगी और आगे से बाहर निकली। पुलिस ने तीसरे बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल कर ली। तफ्तीशी राय के मुताबिक नौजवान माली बहरान का शिकार था। 2 से 3 करोड़ रुपए मांगे थे। डिजिटल करेंसी से मुतालिक स्क्रीनशॉट हासिल कर लिए। तराल में बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड से एक शख्स जहाँ बहाल पानी मुताबिक गाड़ियों को बहा ले गया। पेट्रोल पंप और राब्ता पुल भी दरियाब और दुगे। सैलाबी रेलों से 25 से ज़ायद घरों को नुकसान। मुतादिद मकामात पर सड़क किनारे सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। सवात में बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नाले भी भर गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में कायम NEOC का दौरा। कुदरती आफात से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने NDMA की काविशों को सराहा। इंसानी जान और बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ की तैयारी पर जोर। कहा फ़ौज पाकिस्तान सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर के मज़ीद 2 हल्कों में नताइज जाने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-28 में नून लीग को सबकत हासिल। पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर है। LA-27 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक आगे। नून लीग की नौरीन आरफ का दूसरा नंबर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम दोहरा दिया। कहा वफाकी वज़रा की हिदायत पर बदतरीन धांधली कराई गई। सरेआम ठप्पे लगाने वाले कैसे शफाफ इलेक्शन का कहते हैं। रात 2:30 बजे पोलिंग 31% थी, सुबह 97% कैसे हो गई। दुनिया के किसी मुल्क में 97% पोलिंग नहीं होती। कायम मकाम सदर लतीफ़ अकबर ने कहा मुझ पर हमला किया गया, पुलिस गवाह है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म से इत्तेमाद का वोट लेने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर-ए-आज़म को धांधली करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी वफाकी हुकूमत पर सवाल उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेमाद को बैठे हैं, फौरी इत्तेमाद का वोट लें। पूरा निज़ाम तबाह हो गया, सिस्टम रीसेट होना चाहिए। नए सूबों पर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। कौमी हुकूमत मुल्क की ज़रूरत है। पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने कहा इंतखाबात मुलतवी होने की खबरें बेबुनियाद हैं। वोटर्स अफवाहों पर कान न धरें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से धांधली नहीं हुई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सूई गैस सार्फिन को टारगेटेड रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत का सब्सिडी ने निज़ाम को दोबारा तरतीब देने का फ़ैसला। गैस कंपनियों के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी कारोबार अलग होंगे। गैस सेक्टर की डीरेगुलेशन का लाहे अमल तैयार। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा इस्लाहात से तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ महफूज, मजबूत कीमतों में शफाफियत पैदा होगी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मुल्क में गंदम और आटे का बहरान है। वफाकी हुकूमत अवाम से हक़ाइक़ छुपा रही है। सीज़न के आगाज़ में मुल्क से गंदम कैसे गायब हो गई। पंजाब और सिंध ने अहदाफ के मुताबिक गंदम ख़रीदारी क्यों नहीं की। LPG कीमतों में से इजाफे से खाना पकाना मुश्किल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम दरसी किताबें मोबाइल फ़ोन पर दस्तियाब होंगी। इंटरनेट की बकाया रसाई हासिल की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निज़ाम तालीम डिजिटल बनाने का फ़ैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि स्कूल से बाहर लाखों बच्चों को तालीमी इदारे में लाएंगे। दूर दराज इलाकों में मायारी तालीम फराहम की जाएगी। लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद में एक SI की लड़की से मुबैना बदसलूकी पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल। DIG ऑपरेशन से कार्रवाई में तख़ीर पर 78 एहलकारों को मुअत्तल किया।
BBC के मुताबिक गिरफ्तार ASI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। कराची यूनिवर्सिटी रोड का एक हिस्सा सितंबर में खोला जाएगा। सिंध हुकूमत का सितंबर से इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू करने का ऐलान। अक्टूबर में मजीद 50 डबल डेकर बसेस लाने का भी फैसला और रवां साल के आखिर से 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, लाड़काना से